तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने वर्धमान एवं ह्रासमान फलन के कुछ एग्जाम्पल किए थे। 6.2 के सारे एग्जाम्पल किए थे। अभी हम 6.3 जो कि वर्धमान एवं ह्रासमान फलन पर ही आधारित है के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ठीक है बच्चे लोग, और ये सभी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के भी हैं, तो अगर एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, अगर एमपी बोर्ड के नवोद वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा कि वर्धमान और ह्रासमान फलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमें कोई भी फलन दिया रहता है f ऑफ x, है ना, उसका एक बार करते हैं अवकलन तो हमको मिल जाता है f डैश x। फिर बच्चे लोग f डैश x बराबर 0 रख के x के मान ज्ञात करते हैं, और x के मान ज्ञात होने से हमें अंतराल मिल जाते हैं, और फिर उन अंतरालों में हम फलन की प्रकृति पता कर लेते हैं, जिससे हमें वर्धमान और ह्रासमान फलन की जानकारी हो जाती है। पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर दिए गए अंतराल में हमारा जो f डैश x पॉजिटिव है बच्चों तो फलन वर्धमान होता है, और अगर f डैश x निगेटिव है बच्चों तो फलन ह्रासमान होता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिल जाए दिए गए अंतराल में तो हम बोल देते हैं फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि R पर f ऑफ x इक्वल टू e पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो बच्चों, हम हल करके सबसे पहला काम पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। सबसे पहला काम होता है दिया है, लिखें दिया है। क्या दिया है बच्चों? फलन f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है हमारे पास e पावर 2x। उसके बाद हमें निकालना होता है बच्चों f डैश x। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करना मतलब बच्चों d अपॉन dx लगाना, तो f ऑफ x हो गया, और d अपॉन dx लगाना तो e का पावर 2x हो गया। बच्चों सबको पता है f ऑफ x का अवकलन क्या होता है? f डैश x होता है, इज इक्वल टू e पावर 2x का अवकलन बच्चों e पावर 2x का e पावर 2x हो जाएगा। अब नियम ये कहता है कि जो भी x के स्थान पे है उसका हम फिर से अवकलन कर दें। तो बच्चों f डैश x इज इक्वल टू e पावर 2x, और 2x का अवकलन क्या होगा बच्चों? 2 होगा। जहां जहां हम अवकलन के फार्मूले लगाते हैं बच्चों, वहां हमें अवकलन के फार्मूले साइड में लिख देने चाहिए। यहाँ पे हमने लगाया है d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे लोग, तो अब इसको और अच्छे से करते हैं। तो अपने को मिल गया f डैश x इज इक्वल टू 2e पावर 2x, f डैश x इज इक्वल टू 2e पावर 2x। अब एक चीज बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि किस अंतराल पे फलन वर्धमान है, तो हमें अंतराल निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि इतने से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान है मतलब वो हर अंतराल पे वर्धमान है। किस पे? हर अंतराल पे वर्धमान है। तो हमें अंतराल की निकालने की आवश्यकता नहीं है। और सिंपल सी बात यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है कि चूंकि e पावर 2x है ना, e पावर 2x, e एक पॉजिटिव नंबर सबको पता है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है बच्चों, तो e एक पॉजिटिव नंबर है। अब e की पावर बच्चों 2x है। अब x चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे अगर हम बात करें बच्चे लोग, जैसे कोई कहे अगर 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 आता है। ठीक है बच्चे, अगर 2 का पावर -1 कर दो, भले घात निगेटिव है लेकिन वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। 2 का पावर -1 सॉल्व कैसे होगा? 1 अपॉन 2 का पावर 1 से सॉल्व होगा, मतलब बच्चों 1 अपॉन 2 आएगा, और 1 अपॉन 2 होता है बच्चों 0.5। ये भी क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। इसका मतलब कोई पॉजिटिव नंबर की घात चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है बच्चे लोग, तो अपन देखते हैं 2 का पावर 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 का पावर 2 4 हो गया। 2 का पावर -2 चेक कर लो, तो इसको अपॉन में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.25 हमारा पॉजिटिव में ही आंसर आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉजिटिव नंबर की घात कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें किसी अंतराल को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल हम बोलेंगे स्पष्ट है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए
x के सभी वास्तविक मानों के लिए, x के सभी वास्तविक मानों के लिए जो f डैश x है ग्रेटर देन 0 होगा, है ना बच्चे। f डैश x क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0, या फिर 0 तो आएगा ही नहीं इस केस में कभी भी, तो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब हमेशा धनात्मक होगा। अतः 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 वास्तविक मानों के लिए f डैश x का मान धनात्मक होगा। ऐसा भी कर सकते हो, f डैश x का मान सदैव धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा। अतः f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है, दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2। अगर समझ में ना आए तो वैसे भी क्लास में बच्चे लोग पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो समझ में बच्चों को आ रहा होगा, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हम ये सब सवाल लगा चुके हैं। ठीक है बच्चे, अब अगला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल टू इतना वर्धमान है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूं बच्चों मैं, क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल R में, R का मतलब क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल R में दिया गया फलन, दिया गया, कैपिटल R में दिया गया फलन f ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है। क्या चेक करना है बच्चों, वर्धमान है, वर्धमान है। ठीक है बच्चों, तो हमको चेक करना है बच्चों कि दिया गया फलन वर्धमान है, अंतराल वगैरह नहीं पूछ रहा है, तो हमें अंतराल निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेम प्रोसेस हल करके सबसे पहला काम बोलेंगे बच्चों, दिया है, जो भी दिया है फलन लिखो। f ऑफ x दिया है बच्चों x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 100। हमारा पहला काम होता है बच्चों f डैश x निकालना, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो यहां भी हम d अपॉन dx लगा देंगे। अंदर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इक्वल टू f ऑफ x का अवकलन f डैश x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 बाहर x स्क्वायर का 2x, 3 दूनी 6x और प्लस 3 माइनस 100 का अवकलन 0। यहाँ पे लिख सकते हो आप फार्मूले d अपॉन डी एक्स, x पावर n होता है nx का पावर n माइनस 1, d अपॉन डी एक्स x होता है 1 और d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है बच्चे कि हमारा जो ये चीज है जो कि वर्धमान प्रूफ करना है। जब भी वर्धमान प्रूफ करना हो तो इस समीकरण को ऐसे लिखें ताकि ये चेक हो पाए कि हमारा जो ये इक्वेशन है बच्चों ये पॉजिटिव है, कि f डैश x अगर धनात्मक होगा तो फलन वर्धमान होगा, f डैश x अगर ऋणात्मक होगा तो फलन ह्रासमान होगा। तो इसलिए बच्चों हमें इस f डैश x को, इस पूरे एक्सरसाइज में इस f डैश x को सही से लिखना सीखना है। अगर ये सीख गए तो फिर हमें अंतराल निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालोगे अगर तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और अगर ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बच्चों, है कि नहीं है। देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसे हुआ, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों a के स्थान पे x है तो x स्क्वायर माइनस फिर 2 तो 2, a मतलब x, b मतलब 1 और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं,
x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो अब कुल मिला के ये बताओ कि 3 क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है? 3 पॉजिटिव है, और ये x माइनस 1 कुछ भी हो, लेकिन जब किसी संख्या का स्क्वायर कर देते हो तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। आ गई बात समझ में? तो बच्चों ये भी पॉजिटिव, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही है ना? तो मतलब कुल मिला के हमेशा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव आएगा तो एफ डैश एक्स क्लियर समझ में आ रहा है कि एफ डैश एक्स क्या है बच्चों? धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसका मतलब हमें अंतराल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे अंतराल में जो अंतराल दिया गया है कैपिटल आर, आर मतलब वास्तविक संख्या, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए हमारा एफ डैश एक्स क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है? वर्धमान है। हम बोलेंगे स्पष्ट है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए, बच्चों अगर यहां प्राकृतिक संख्याएं दी रहेंगी हम बोलेंगे x के सभी प्राकृतिक मानों के लिए, यहां r मतलब रियल नंबर है तो बोलेंगे x के सभी वास्तविक मानों के लिए, है ना बच्चों? सभी वास्तविक मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है? f डैश x क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अर्थात f डैश x बच्चों क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अतः दिया गया फलन r पर में पूछा बच्चों, r में वर्धमान है, r में वर्धमान फलन है। PROVED प्रूव हो गया बच्चों। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब ऐसे अपन एग्जांपल नंबर 3 भी करेंगे। किसी को कोई भी समस्या हो बच्चे लोग तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, या कि फिर ग्रुप में अपने व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर जी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो अपन जो ऑफलाइन क्लास लेंगे उस क्लास में हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो कोई ये परेशानी दिमाग में मत रखना कि यार समझ में नहीं आ रहा है, सर से कैसे पूछें, हम ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अपना अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन x से प्रदत्त फलन, साइन x से प्रदत्त फलन। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि f ऑफ x इक्वल टू साइन x है, f ऑफ x इक्वल टू साइन x है ना? और इसमें 3 चीजें पूछ रहा है। नंबर ए कहता है सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई अपॉन 2 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। नंबर दूसरी चीज पूछ रहा है बच्चों कि पाई अपॉन 2 से पाई में, पाई अपॉन 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। और पूछ रहा है बच्चों नंबर सी चीज 0 से पाई में ना तो वर्धमान है, ना ह्रासमान है, ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमें इस बार अंतराल का ध्यान देना है और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हमको आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन कहता है 0 से पाई अपॉन 2। सबको पता है 0 से पाई अपॉन 2 कहाँ बनता है? ये 0 है बच्चों, ये पाई अपॉन 2 है, और ये पाई है, ये 3 पाई अपॉन 2 है, और ये है बच्चों 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 0 से पाई अपॉन 2 में सिद्ध करो कि वर्धमान है ना? मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आए एफ डैश एक्स, यहाँ पे सिद्ध करो कि ह्रासमान है, मतलब यहाँ पे निगेटिव आए, और यहां से यहां तक में पाई से 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे बच्चों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहां लिखेंगे कि सिंस दिया है ना? दिया है, क्या दिया है बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो अब करेंगे हम दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, यहाँ अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो बच्चों आ जाएगा साइन x। हम सबको पता है बच्चों d अपॉन dx f ऑफ x का अवकलन होता है बच्चों f डैश x,
और d अपॉन डी एक्स, साइन x का अवकलन होता है बच्चों cos x। तो बच्चों f ऑफ x का अवकलन हो जाएगा f डैश x, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। तो f डैश x बराबर cos x, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलें। या फिर हमको इतना अब समझ में आ गया है, अगर वर्धमान या फिर ह्रासमान चेक करना है बच्चों तो हमें दिए गए फलन का अवकलन करके f डैश x निकालना है। और f डैश x अगर दिए गए अंतराल में पॉजिटिव है तो फलन वर्धमान है, अगर f डैश x दिए गए अंतराल में निगेटिव है तो फलन बच्चों क्या है, ह्रासमान है। आज बच्चों अपना जो माइक है वो उसका सेल खत्म है, इस वजह से आवाज में थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना, अगली क्लास से आवाज परफेक्ट मिलेगी आपको। तो अब हम क्या बोलेंगे बच्चों, 0 से पाई अपॉन 2 है ना। तो अब f डैश x क्या है, cos x है। अब cos का चिन्ह अंतराल में क्या होगा, तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, जो नंबर 1 क्वेश्चन क्या था, 0 से पाई अपॉन 2 में, 0 से पाई अपॉन 2 में चेक करना है फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये है 0 और ये है पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना, और यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है। तो हमें अभी क्या देखना है बच्चे, पहले क्वेश्चन में 0 से पाई अपॉन 2, मतलब 0 से पाई अपॉन 2 में देखना है, प्रथम चतुर्थांश में देखना है। तो प्रथम चतुर्थांश में जब सब पॉजिटिव होते हैं तो cos क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव ही होगा, है ना। और जब cos पॉजिटिव होगा तो f डैश x ही पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे स्पष्ट है कि अंतराल 0 से पाई अपॉन 2 में cos x धनात्मक होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x भी धनात्मक होगा, और धनात्मक को लिखते हैं ग्रेटर देन 0 होगा। वैसे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं कर सकते क्योंकि ये खुला अंतराल है, अगर बंद अंतराल होता तो इक्वल 0 भी कर सकते थे। तो ग्रेटर देन 0 होगा। अतः दिया गया फलन अंतराल 0 से पाई अपॉन 2 मतलब प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा बच्चों, वर्धमान होगा। समझ गए बच्चे। तो पहले अंतराल में या पहले चतुर्थांश में हमारा फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अब बच्चों मैं यहीं पे किए दे रहा हूं मिटा के। अब पॉइंट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि अब अंतराल बदल दिया इनने, पाई अपॉन 2 से पाई कर दिया। पाई अपॉन 2 से पाई मतलब सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, तो अब द्वितीय चतुर्थांश में आप देख लो, यहाँ पे 0 पाई अपॉन 2 और पाई, मतलब यहाँ की बात हो रही है। यहाँ बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो प्यारे बच्चों अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब cos क्या है, यहाँ पे cos का चिन्ह निगेटिव है, और हमें f डैश x किसके बराबर है, cos के बराबर है। तो cos का चिन्ह देखना है, जो cos का चिन्ह होगा वही f डैश x का चिन्ह होगा। तो इस अंतराल में पाई अपॉन 2 से पाई में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। हम बोलेंगे कि सिंस अंतराल पाई अपॉन 2 से पाई में, अंतराल पाई अपॉन 2 से पाई में दिया गया फलन क्या है बच्चों, में दिया गया फलन या फिर cos x ऋणात्मक होता है। अतः इसका मतलब यह है कि f डैश x भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव को हम लिखते हैं लेस देन 0। क्या करते हैं बच्चे, नेगेटिव को लेस देन 0। और जब f डैश x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो हम क्या कहते हैं बच्चे लोग, हम कहते हैं अतः अंतराल पाई अपॉन 2 से पाई में दिया गया फलन क्या है बच्चों, ह्रासमान है। दिया गया फलन क्या है, ह्रासमान है। अब इसके बाद है पॉइंट सी। अब क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि 0 से पाई में देखो, है ना, 0 से पाई में देखो, चेक करो कि वर्धमान है कि ह्रासमान है।
सिद्ध करना है कि ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो 0 ये है, पाई अपॉन 2 है और ये पाई है। तो हमको इस बार 0 से पाई तक देखना है, 0 से पाई तक देखना है। लेकिन दिक्कत यह है कॉस 0 से पाई अपॉन 2 पे पॉजिटिव होता है और पाई अपॉन 2 से पाई पे निगेटिव होता है। इसका मतलब हमारा फलन जो है cos x, हमारा जो फलन का अवकलन है cos x, वो आधे में पॉजिटिव है आधे में निगेटिव है। इसका मतलब ना तो वो वर्धमान है और ना ही वो ह्रासमान है। समझ गए बच्चे लोग? तो हम यहां बोलेंगे कि सिंस अंतराल 0 से पाई में cos x धनात्मक एवं है ना, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों है। अतः फलन अंतराल 0 से पाई में ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन ने 3 क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल कर दिया। बाकी के अगले एग्जाम्पल अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक खुद से प्रयास करो और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको f ऑफ x दिया रहेगा, आपको f डैश x निकालना है। f डैश x अगर धनात्मक है तो फलन वर्धमान है, ऋणात्मक है तो फलन ह्रासमान है, प्लस माइनस दोनों है तो ना वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है बच्चे लोग, तो प्रयास करो इनको सॉल्व करने का। आगे मैं और वीडियो लाता रहूँगा और इस चैप्टर को पूरा कराऊंगा। तो अभी अपन एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत आसान है मेरे हिसाब से, आप सब कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है लघुकणकी फलन की बात कर रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आप कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 मैं आपको बताऊंगा। तो जो एक से मिलते जुलते सवाल हैं उनको छोड़ के पूरी एक्सरसाइज में ये इसी वीडियो में आज या कल तक में खत्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।